नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब पर और आप देख रहे हैं आईटी गुरु चैनल। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आज आपको एक खुशखबर देने वाला हूं, जो कि आपने एग्जाम आज दी होगी। अभी 1:05 हो चुके हैं और मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो एग्ज़ाम है ये अभी अभी हो चुकी है, जो कि 10 बजे थी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके 3 हावर्स थे और आपको 50 मार्क में एग्ज़ाम देनी थी। तो ये देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर का एनुअल एग्जामिनेशन कॉमन फॉर 1 और 2 ईयर ट्रेड के लिए सभी के लिए कॉमन थी। तो इसका सबसे पहले क्वेश्चन हम देखेंगे, जो कि एक क्वेश्चन था ड्रॉ फ्री हैंड स्केच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि आपको बॉल पिन हैमर का सही आपको ड्रॉ निकालना था। और उसके बाद था, मतलब ये दोनों स्केच आपको ड्रॉ करने थे, 5-5 मार्क को थे ये दोनों के दोनों ड्राइंग, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड वाला था वो डबल एंडेड स्पैनर, मतलब कि आपका वो पाना था जो डबल एंडेड स्पैनर आपको ड्रॉ करना था। और ये बॉल पिन हैमर, इनको ड्रॉ करके इनके नाम देने थे, ये भी हम आगे देखेंगे आंसर, ठीक है। तो जो दूसरा वाला क्वेश्चन था ये यहाँ पर देख लीजिए, redraw the given according to the dimension, all dimensions are in mm, assume missing dimensions if any। मतलब कि आपको क्या करना था, ये डायग्राम जैसी थी वैसे आपको ड्रॉ करनी थी। ये डायग्राम ऑब्लिक में आती है, कोई किस तरह से आती है, ऑब्लिक आइसोमेट्रिक में आ जाती है। 45 डिग्री में इसका कोण होता है, ठीक है। तो इसको आपको इस तरह से ड्रॉ करना है, ये भी हमने ड्रॉ करके रखी है, हम आगे देखेंगे आंसर, ठीक है। हम क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन 2 था ये, इसको जैसे कि तैसे ड्रॉ करना था और इसके जो डायमेंशन थे आपको देने थे 24, 24, 24 और ये सर्कल और ये स्क्वायर के पूरे डायमेंशन आपको अच्छी तरह से देने थे, क्योंकि उसी में से आपको वहाँ पर मार्क मिलने वाले थे, ठीक है। ये थे आपके दो क्वेश्चन, यहाँ पर 20 मार्क के हमने देखे। आगे देखेंगे हम दूसरे वाला। यहाँ पर देखिए जो थर्ड क्वेश्चन था, जो सबसे पहले यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन वाला देखेंगे हम। यहाँ पर ऊपर देखिए, ड्रॉ द सिंबल ऑफ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन एज पर द आई स्पेसिफिकेशन इफ बिगर डायमीटर इज 40 mm का। जो सबसे पहला बड़ा वाला गोल था, जो सर्कल था, वो 40 mm का होना चाहिए था। उसका अंदर का आप अपने हिसाब से ले सकते थे, ठीक है। ये था आपको वो दोनों आइसोमेट्रिक जो ऑर्थोग्राफिक जो प्रोजेक्शन के दोनों सिंबल है, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल, आपको ड्रॉ करने थे और उनका जो डायमीटर था वो 40 mm था, ठीक है। वो भी आपको 10 मार्क को थे और एक 5 मार्क को था। अब देखेंगे क्वेश्चन 4 नंबर, एक बहुत ही छोटे और कम डायमेंशन वाला आपको आइसोमेट्रिक व्यूज दिया गया था दोस्तों। तो इसमें हम देखने वाले यहाँ पर है कि जो ये पॉइंट था, तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे ये जो पॉइंट था क्वेश्चन नंबर 4 में, आपको क्या कर दिया, पूछा गया था, ड्रॉ फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट, ऑल डायमेंशंस आर इन mm में देने थे, एज्यूम मिसिंग डायमेंशन, जो जिनका डायमेंशन नहीं तो आपको यहाँ पर देना था दोस्तों। लगभग उन्होंने यहाँ पर सभी डायमेंशन दे रखे थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये पॉइंट देखेंगे कि जो पॉइंट था जहाँ पर इसकी जो हाइट थी यहाँ पर 6 mm थी, जो 5 mm थी और ऊपर 5 पूरा टोटल हाइट ही 20 mm की है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके देखेंगे। लेकिन आप सभी को ये पता होना चाहिए कि इनका डायमेंशन कम होने के नाते आपको जितना भी मतलब क्लासरूम में पढ़ाया गया था उन सभी का डायमेंशन बड़े होके, लेकिन इसका डायमेंशन छोटा होने के नाते आपको क्या करना था, आपको जो इसका फ्रंट व्यू आने वाला था वो किस तरह से, मतलब कि अब देखो फ्रंट व्यू कहाँ से आपको एज्यूम करना होगा, ये भी यहाँ पर भी दिया नहीं गया था, ठीक है। तो दोस्तों जिसकी लंबाई, मतलब जिस साइड की लंबाई ज़्यादा होगी वो आपको फ्रंट व्यू कंसिडर करना था। ये 20 है और इधर वाला, मतलब कि यहाँ पे देखिए आप यहाँ से फ्रंट व्यू कंसिडर कर सकते थे, क्योंकि आपका जो फ्रंट व्यू का साइड होता है वो, मतलब कि फ्रंट व्यू की साइड लंबी होती है और साइड व्यू की साइज बहुत छोटी होती है, तो इसके हिसाब से आपको कंसिडर करना था। तो आपका फ्रंट व्यू आने वाला था इस साइड पे, ठीक है। फ्रंट के ऊपर आता है टॉप व्यू और फ्रंट व्यू के साइड में साइड व्यू आ जाता है। तो इस तरह से आपको ड्रॉ करना था। हम देखेंगे इसका सही आंसर आगे। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर यहाँ पर शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट में आपको ए वाला निकलना था, आपका बॉल पिन हैमर। कौन सा निकलता, बॉल पिन। यहाँ पर देखिए पिन फेस और आपको यह इस टाइप का आपको हैंडल और इसके जो नाम थे आपको देने थे, और डबल एंड जो स्पैनर था आपको इस तरह से अगर ड्रॉ करते तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आपको पूरे के पूरे यहाँ पर 10 मार्क मिल जाएंगे अगर आप इसको सही से ड्रॉ कर देते तो, ठीक है दोस्तों। ये था आपका पहला क्वेश्चन। अगर आपने सही से ड्रॉ कर दिया है तो आपको इसके 10 क्वेश्चन, मतलब 10 मार्क आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन 2। अब देखिए इस क्वेश्चन 2 में आपको इस डायग्राम को सही में रिड्रॉ करना था। इसका जो सर्कल था, इसका इधर डायमीटर कितना दिया गया था, इधर इसका डायमीटर दिया गया था 15 का, हमने इधर रेडियस ली है 7.5 की, ठीक है। आपको अलग तरह से डायमेंशन देने थे। अब आपको इधर पूरा का पूरा टोटल दिया, स्क्वायर का डायमेंशन कितना दिया गया था, 14 दिया गया था, हमने टोटल लेंथ 14 ले ली, ठीक है। मतलब इस साइड से आपको स्क्वायर बनाना था, हाइट भी 24 है सभी की, इस तरह से भी, ठीक है। और इस सर्कल की जो साइड थी वो भी 15 mm थी, बीच में सेंटर लेके। तो इस तरह से आपको इसको रिड्रॉ करके इसके पूरे के पूरे डायमेंशन देने थे, या आप अगर दे देते तो आपको पूरे मार्क मिल जाते थे। यहाँ पर था क्वेश्चन नंबर 2।
अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना था। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सिंबल ड्रॉ करने थे, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल के सिंबल ड्रॉ करने थे। इनकी जो बड़ा वाला डायमीटर था, इसकी जो लंबाई है वो यहाँ पर आपको 40 mm की लेनी है। जो बड़ा वाला है उसकी यहाँ पर देखिए 40 mm है, और इसकी जो साइड वाली है लंबाई है भी 40 की, और अंदर वाली की 30 लेते 25 लेते कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला था, आपको इसके पूरे के पूरे मार्क मिल जाएंगे अगर आपने इस तरह से ड्रॉ किया। ये थर्ड एंगल का है और ये फर्स्ट एंगल का है, ठीक है। ये जो है फर्स्ट एंगल का है और ये थर्ड एंगल का था, ये जो था वो थर्ड एंगल का था। आपको अगर इसने आपको सही से ड्रॉ कर रखा है तो आपको इसका सही से 5-5 मार्क आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन 3 तक सॉल्व किए हैं तो आपको आपका पासिंग इधर ही होने वाला है, आपके पासिंग मार्क से 17.5 मार्क। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सबसे मजे वाला बात यही कि आपको फ्रंट व्यू मैंने बोला था इधर आने वाला था, जो आप इस साइड से व्यू देखने वाले थे उस डायग्राम का, ठीक है। जो ये आइसोमेट्रिक था, मैं आपको यहाँ पर एक डेमो दिखा देता हूँ आपको। तो वो जो वाली डायग्राम थी वो इस तरह से थी, ठीक है। अब देखिए 1 मिनट, इस तरह से थी ये डायग्राम, अंदर अंदर एक पॉइंट था। तो आप जो इधर से देखेंगे तो आपको इस तरह से व्यू आएगा। इसकी लंबाई 20 है और जो इसकी चौड़ाई है वो 20 है, मतलब हाइट 20 दी गई थी। इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 20 दी गई थी, और इसकी जो ये डिस्टेंस था ये 25 था। तो इस तरह से आपको क्या करना, फ्रंट व्यू इस तरह से निकालना। अगर ये अंदर वाले पार्ट थे वो टॉप व्यू में अगर ऊपर से हम देखेंगे तो ये साइड वाले दोनों क्या आएंगे, डॉटेड आएंगे, ठीक है। उसकी लंबाई आप सभी को पता ही है, सीधा उसी तरफ से यहाँ पर प्रोजेक्शन आ जाता है। तो इसमें देख लीजिए आप, अगर साइड व्यू में देख लेंगे तो ऊपर नीचे वाली जो ये साइड था ये भी पॉइंट क्या आएगा, डॉटेड आएगा। मतलब कि इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने थे। अगर आपने इस तरह से सही के सारे क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रखे हैं तो दोस्तों आपको मतलब कि पूरे के पूरे मार्क मिलने के पूरे चांसेस है। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन सही में मैं सॉल्व करके आपको बता दूं, मतलब कि आइसोमेट्रिक ब्लॉक दिखा के, तो दोस्तों हमें कमेंट करके, और हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है नीचे और टेलीग्राम लिंक है उसमें ज्वाइन होकर मुझे बता सकते हैं। अगर कोई किसी को प्रॉब्लम है या किसी ने गलत क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब गलत क्वेश्चन सॉल्व किया है, कुछ हो गया है, तो आपको उसके बारे में कोई जानकारी चाहिए तो मुझे प्लीज़ व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो उतना शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय दोस्तों।